वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मुंबई जैसे शहर में, शहर तो शहर होता है, मुंबई हो, दिल्ली हो, खरगोन हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से मल्टी का ज़माना है। मल्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में किस तरीके से कोई घुस करके और वारदात करके और फिर सुरक्षित भाग जाए और उसे फिर 24 घंटे रहते रहते पकड़ा न जाए, चिंता वाली बात तो है भाई। तो अगर सैफ अली खान के ऊपर अगर आक्रमण हुआ, उसके घर में घुस गए, एक चोर घुसा, दो चोर घुसे, कुल मिलाकर के मामला गंभीर तो है। कुछ दिन पहले ही मुंबई में, क्योंकि सुरक्षा पहली चीज़ है, सुरक्षा की चिंता तो सरकारों को करना पड़ेगी। केवल केवल अपने अपने नेताओं की रक्षा के लिए फौज पलटने खड़ी कर लेना ये सुरक्षा नहीं है। आम आदमी की सुरक्षा की चिंता भी सरकारों को और सरकारी मशीनरी को करना पड़ेगी, करना चाहिए, करना ही होगी। क्योंकि केवल जैसे कहा जाता है ना, एक एक कहावत है कि सेना पुलिस सब राजाओं की रक्षा के लिए है। तो ऐसा ना हो करके ये कहावत भी ही रहे वहीं तक ठीक है, लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। सबके लिए रक्षा का भावना, रक्षा की का भाव हर नागरिक के भीतर हो कि मेरे लिए रक्षा मेरी सरकार कर रही है। रात्रि के 2 बजे उसके घर में चोर घुसा, अभी तक तो हम चोर ही माने, और वो आक्रमण करके और बिना कुछ फिर लिए किए वहाँ से भाग गया, सुरक्षित चला गया सैफ अली खान के घर से। ये तो हुई घटना की बात। अब जो मामला आ रहा है, मामला थोड़ा संदेह का इसलिए लग रहा है कि वहाँ पर जो काम करने वाली जो आया बाई थी, फिलिप है, फिलिप नाम से समझ में आ रहा कि कोई क्रिश्चियन आया बाई थी। मैनरफुल रहते हैं क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन महिलाएं विशेष रूप से, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो उसको रखा गया था। ये जेह करके एक तो उसका लड़का है, जो इसने 2 शादियाँ की और दोनों हिंदू लड़कियों से शादियाँ की। सैफ अली ने पहली जो शादी हुई थी और अमृता सिंह से, वो भी हीरोइन थी। करीना कपूर, वो भी हीरोइन थी। अमृता सिंह की कोख से उसने सारा नाम की लड़की को पैदा करवाया और उसके बाद में उसको तलाक दे करके उसको छुट्टी छोड़ दी। और वो सरदारनी थी, एक सीमा तक बर्दाश्त किया होगा। तो इस तरीके से, लेकिन थी तो हिंदू ही। हिंदू और सिख कोई अलग थोड़ी ना होते हैं। तो अमृता सिंह का जीवन बर्बाद किया सैफ अली खान ने। उसके बाद दूसरा जीवन बर्बाद करने की और आगे बढ़ा वो, दूसरी फिर हिंदू लड़की ढूंढी उसने, और वो थी हमारी एक और नादान लड़की, करीना कपूर ख़ानदान से। और तो उसके उसके कोख से एक तो तैमूर पैदा करवाया। गनीमत है को तैमूर लंग नाम नहीं रखा, पूरा लंगड़ा। हो सकता है इसके दोनों पाँव होंगे इसलिए लंगड़ा चलता नहीं होगा, इसलिए इसका नाम खरीद तैमूर ही रखा। तो ये एक तैमूर संतान पैदा करवाई और दूसरी एक जय करके, जयवरात या जय 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 बोलते उसको, कुछ और खान रखा उसका। तो इस तरीके से 2 संतानें हुई। मैं कभी जब ये तैमूर इसने पैदा किया था तो मैंने 4 पंक्तियाँ उन दोनों में खूब पढ़ा कर, खूब वायरल हुई थी मेरी पंक्तियाँ कि बहुत लंबी यहाँ फहरिस्त मिलती यार नामों की, बहुत लंबी यहाँ फहरिस्त मिलती यार नामों की। बबूलों पर फसल आती नहीं अंगूर आमों की, बबूलों पर फसल आती नहीं अंगूर आमों की। रखा तैमूर तुम दिया
तैमूर तुमने देश को, वल्लाह क्या कहना। और व्यंग की अगली पंक्ति है, दिया दिया तैमूर तुमने देश को, वल्लाह क्या कहना। हमें उम्मीद कब थी आपसे अब्दुल कलामों की, हमें उम्मीद कब थी। तो जैसी माँ और जैसे पिता होंगे वैसे उनकी संतानें और वैसे उनके नाम रखे जाते हैं, और वैसे उनके आगे चल के लक्षण भी होते हैं। इसलिए भी कुमार विश्वास ने भी एक किसी आयोजन में बोला कि तुमको और कोई नाम नहीं सूझा था। मोहम्मद पैगम्बर साहब के बहुत से नाम हो सकते थे, उन पर कोई नाम रख लेते, पर तुमने जो 800 साल पहले एक लंगड़ा आया था जिसने हमारे देश की कई हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, अत्याचार किए, मारकाट मचाई, उसके नाम पर तुमने नाम रखा। तुम्हारी मानसिकता प्रकट होती है इससे। इसके सैफ अली की और करीना की भी मानसिकता प्रकट होती है कि किस मानसिकता के लोग, इस पर कोई रहम नहीं किया जा सकता, दया का भाव नहीं आती है। खैर ये अलग पक्ष था। तो रात की 2-2:30 बजे वो एक चोर घुसा और जो वहाँ पर महिला थी, ईसाई महिला जो देखभाल करने के लिए उनके घर में रखी गई थी, उसने उसके घर में देखा और दुर्योग या संयोग या जो भी कहें कि करीना कपूर घर पे नहीं थी, वो किसी पार्टी में गई थी। रात को 2:30 बजे तक वो पार्टी में थी और एक रिपोर्ट भी कह रही थी कि वो पार्टी से उस समय तक आ गई थी। फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं वो आई नहीं थी, वो सीधे अस्पताल ही गई थी। तो क्यों ना ये पूरी शक की सुई करीना कपूर की तरफ ही घूमे कि करीना कपूर का तो कहीं कोई षड्यंत्र नहीं था इसमें, क्योंकि दोनों बच्चे वहाँ रात के 2:30 बजे तक वो घर से बाहर, और तय बात है एक चाबी उसके पास में होगी फ्लैट की, क्योंकि वो महिला, ईसाई महिला या जो भी है, किसी ने ताला खोल करके अंदर से और चोर को अंदर नहीं घुसाया, और दूसरी चाबी करीना कपूर के पास ही रही होगी, तभी वो अंदर आई। तो कुछ न कुछ करीना कपूर की तरफ शक की सुई जा रही है। और जो इंट्रोगेशन हो रहा है इतनी सारी, अभी तो ये वहाँ पर बड़े 10-12 टीमें बना दी गई हैं और वो सुरक्षित तरीके से मुंबई छोड़कर कहते हैं कि वो चला गया है। तो अभी जांच चल रही है। इसके 5-6 घाव लगे हैं सैफ अली के, उसके चाकू 2.5 इंच रीढ़ के हड्डी में घुस गया था, लेकिन वो सुरक्षित बच गए हैं। बचना चाहिए, हाँ, आशय ये नहीं है कि वो मर जाता तो ठीक था, ऐसे भाव हमारे है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबके अपने अपने कर्म हैं, वो कर्म ईश्वर उनको फलित करता है, हम कोई सज़ा देने वाले नहीं होते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला हो रहा है, ये मामला शक की सुई घूम करके वो आया बाई और करीना कपूर के इंट्रोगेशन पर जा रही है। आया बाई भी बहुत कुछ जानती है और वो जो करीना कपूर भी बहुत कुछ जानती है। तो करीना कपूर के प्रति हमदर्दी रखने के स्थान पर उसका इंट्रोगेशन होना चाहिए, तो बातें खुल करके आएगी कि इसके पीछे आखिर है कौन। ताकि अभी भाई सलमान खान के ऊपर भी बाहर गोलीबारी हुई, सरकार बदनाम होती है, ऐसे में मिले हुए अंदर ही लोग रहते हैं। एक कोई एनसीपी का नेता था मुस्लिम, उसको मार दिया गया, और तीसरा इस तरह हिंदू लोग भी मारे जा रहे होंगे, लेकिन हिंदू मरता है कीड़ों मकोड़ों की तरह तो उसकी तरफ मीडिया या कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन कोई मुस्लिम की को छींक भी आती है इस देश में तो तुरंत शासन प्रशासन को लानत बनानत भेज दी जाती है कि फलाना फलाना उसको ऐसा हो गया, सरकार क्या कर रही थी। तो ये चिंता वाली बात है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि, और इसमें करीना कपूर का इंट्रोगेशन होना चाहिए कि वो उस समय कौन से पार्टी में गई थी और चाबी की दूसरी चाबी उसके पास थी या उसने किसी को दी थी या किसको दी थी, और उसको पकड़ करके, और ये पता ऐसा ना हो कि जो भाग के गया है उसको मार दिया जाए, ताकि फिर पता ही नहीं लगे कि इसके पीछे असली षड्यंत्रकारी कौन था। क्योंकि अभी तक भी जो सुशांत सिन्हा को किसने मारा है ये पता नहीं चला है। तो ऐसा नहीं हो कि सैफ अली खान का जो असली दोषी है वो फिर दोषी महिला है या पुरुष या जो भी है वो बच निकले। इसलिए वो जो अभी दिखाई दे रहा है वो जीवित जब तक है, आरोपी उसको पकड़ करके उसे इंट्रोगेशन करके पता लगाना चाहिए कि करीना कपूर पीछे है या वो आया बाई है, या फिर इसके पीछे आकर कोई ना कोई तो घर का मेंबर है, कोई ना कोई घर का मेंबर है जिसने उसको अंदर घुसने की सारी व्यवस्थाएं की थी। वो कौन है, एक है, दो है, कौन है पता लगे, ताकि सरकार के ऊपर बदनामी का ठीकरा फूटे उससे पहले ये पता लग जाए। भारत माता की जय।